कैसे सुनना चाहते हो? जी हाँ। हॉलीवुड के फिल्मों के गनमैन से बिल्कुल अलग थी थाई गनमैन की जिंदगी। उनके बारे में कुछ बताओगे? हॉलीवुड फिल्मों के गनमैन हैंडसम हुआ करते थे। उनकी गन भी कमाल की होती थी। किसी भी ढंग से गोली चला सकते थे, कलाबाजी करते थे, पीछे मुड़कर भी लड़की के साथ डिंग डोंग करते गोली चला सकते थे। पर थाई गनमैन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ और बताइए ना। मेरी तरफ देखो, ये गन चलाने वाले से भी पुरानी है। कलाबाजी करने की सोचना भी मत, इसे लेकर चलना ही काफी है। आप किस तरह की गन चलाते हैं? AK-47। वो क्यों? मेरा निशाना कच्चा है, इसलिए मैं अंधाधुंध गोलियां चलाता हूं। इसलिए AK-47 बिल्कुल मेरी स्टाइल की है। आप इस बिजनेस में कैसे आए? एक सीनियर गनमैन हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उनका नाम बताएंगे? भाई ऊजी, जानते हो उसे? हाँ, पयूसी, द ईगल ऑफ चैन, एक किलर जो सिर्फ फ्राइडे को काम करता है। एक ज्योतिष ने उससे कहा था, अगर कोई किलर ट्यूसडे को पैदा होता है और उसे किसी की जान लेनी है तो उसे फ्राइडे को ही उसे मारना चाहिए। जेल के बाहर आसमान कुछ ज्यादा ही सुंदर लगता है ना? सच कहा ना मैंने, मैं भी कभी जेल में था इसलिए। एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। पे यूजी, द ईगल ऑफ चैन। किस गैंग से हो तुम? क्या मैं तुम्हें गन में नजर आता हूं? मतलब नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं, मैं नाइफ मैन हूं।
मुझे बताइए मॉम कैसी हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? तुम्हारा वेट कर रही है। मेरी बच्ची, अब पुलिस वाली हो गई हो, ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मॉम। किसी न किसी दिन तो मरना ही है ना मुझे, पर दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें दुल्हन के रूप में नहीं देख पाऊंगी मैं। तो मैं कल ही शादी कर लेती हूँ उस कैप्टन से। तुम यही चाहती हो ना मैं उससे शादी कर लूं? तुम क्या चाहती हो? तुम उससे प्यार तो नहीं करती, फिर क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मेरी खातिर तुम ये शादी मत करो। जाओ मेरी बच्ची, मेरा ये लेटर जरा पहुंचा दोगी तुम? पर किसे? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसे जाकर ये लेटर उसे दे दो। समझ गई मैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मिस्टर सुपर तासाई, ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये तो एक कैदी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ। क्या कैदी? हाँ, पर वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रिहा हो गया। सुनो नर्स, मुझे यहाँ कौन लाया? एक लड़की तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, उसने तुम्हें ये देने को कहा है। कौन थी वो? शायद कोई रिश्तेदार होगी। भाड़ में जाओ। अब क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? मेरे मरने तक तो रुक जाती। अब माफी का क्या मतलब है? क्या सोच रही हो तुम? मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी लड़के से शादी करके अपना घर बसा लूं।
मुझे छोड़कर किसी लड़की से शादी कर सकती हो। मैं समझ सकती हूँ। तुम नहीं समझ सकती। क्या नहीं समझती बताओ। यही कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का उस कैप्टन से शादी कर लेती। इस तरह शराब पीने से क्या होगा? मॉम वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? सुनो ना, बेड के पास मैं अपना मोबाइल भूल गई, ला दो ना प्लीज। दाऊ, बचाओ दाऊ, इधर आओ। क्या हुआ बेच? एक आदमी घुस आया था मेरा रेप करने के लिए। उसने डैड को भी मारा है और भाग गया। डैड का ध्यान रखो। दाऊ! बेच! डैड सांस नहीं ले रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? गुनहगार की स्केच बनानी है, कॉमेडियन की नहीं।
अरे जल्दी से बनाओ। ये क्या, तुमने इसकी नाक टेढ़ी क्यों कर दी? क्या ये वही था? हाँ वही है। हाँ, गुड जॉब। दाओ, सारे पुलिस स्टेशन में इसकी कॉपी भेज दो। इस गंजे को ढूंढ निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सब क्या है? ये सब किसने किया? यहां चाकू छुरे किसने टांगे? है कौन हो तुम? ये मेरा घर है। मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की ये तुम्हारा घर है, सड़े हुए बुड्ढे? तो वो तुम हो जो इतने सालों से मेरे घर में रह रहे हो। अगर तुम इस घर के मालिक हो तो इतने सालों से कहां थे? हाँ, अब बोलते क्यों नहीं हो? दरअसल वो मैं क्या? आई वॉज इन जेल। आई वॉज। तुम्हारे डैड अंग्रेज थे क्या? तुम अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हो। हाँ? मेरे डैड अंग्रेज नहीं थे, पर मुझे अंग्रेजी आती है। थोड़ी बहुत बोल लेता हूं अंग्रेजी। तुम मुझसे दूर ही रहो, वो पागल आदमी है। उसका नाम सॉकलेक है। मैं तो कहूंगा इसी मंदिर में आकर रह जाओ। रही तुम्हारे घर की बात तो मैं सॉकलेक से बात करूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए सॉकलेक से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेगा? हाँ बिल्कुल, वो अक्सर यहाँ खाना खाने के लिए आता है, शायद मान जाएगा। अंकल ओंग, हाँ, कोई आदमी आपसे मिलने आया है। हेलो ओंग। हेलो पेउजी, यहाँ कब आए? बस अभी अभी आया। आते ही तुमसे मिलने चला आया। ड्रैगन गैंग अब नहीं रही। मैंने भी सालों से कोई काम नहीं किया है। क्यों? होटल चलाने में ज्यादा पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, पायूसी जैसे शातिर को जेल हो गई तब से किसी ने मुझे काम नहीं दिया। और उसके बाद मार्केट में बहुत सारी नई गैंग आ गई हैं। क्या ऐसी कोई गैंग है जिसमें नाइफ मैन हो? तुम ऐसी किसी गैंग को जानते हो? क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि जेल से छूटते ही एक नाइफ मैन ने मुझ पर हमला किया था। एक आदमी को जानता हूं, उसका नाम लेक बोवी है, पर मुझे नहीं लगता वो होगा क्योंकि ड्रग्स लेकर वो पागल हो चुका है। क्या नाम बताया उसका? लेक बोवी, पर लोग उसे सोखलेक से जानते हैं। सॉकलेक वो नहीं हो सकता। मैं उस आदमी से मिल चुका हूं, मुझे नहीं लगता वो होगा। तो मैं यहाँ कहाँ मिला? मेरे ही घर में।
उसने मेरा घर हथिया लिया है। मैं जब घर गया तो उसने मुझ पर हमला किया, पर मैं बच गया और मैं वहां से चला आया। तो अब कहाँ रह रहे हो? काई जैक मंदिर में। पायू से याद करने की कोशिश करो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से कौन कौन तुम्हारा दुश्मन है। पैच, क्या है? जरा यहाँ देखो। यही है वो आदमी? हाँ वही है, पर तुमने कैसे ढूंढ निकाला? तुम्ही ने मुझसे वादा किया था कि तुम फिर से ये सब काम नहीं करोगे। इतने लंबे समय तक जेल में रहे, क्या ये काफी नहीं है? क्या तुम मेरे लिए ये सारे हथियारों को छोड़ सकते हो? इन सब चीजों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। किसी दूसरे के घर के सामने ऐसे बैठना अच्छी बात है क्या? एक बात कहूं क्या? मुझे बताओ, क्या तुम पागल हो? अब बताओ। मैं टीम में वापस आना चाहती हूँ। जो कर रही हो वो पसंद नहीं है क्या? क्या पसंद है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता। स्वेट में वापसी का मतलब तुम्हें गोली मारने आनी चाहिए। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं वापस आ सकती हूँ? अरे सुन ना, तुझे एक मजेदार किस्सा बताती हूँ। कुछ दिन पहले ना मैं क्लब गई थी और लौटते वक्त ना नाकाबंदी में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो मेरी पेशाब टेस्ट करना चाह रहे थे, पर मुझे पेशाब हो ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने अपनी मशीन का इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, वही तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अरे नहीं नहीं, मैं ड्रग टेस्ट में पकड़ी गई, वहाँ गड़बड़ नहीं हुई। मजे की बात तो ये हुई कि मुझे पहले पेशाब नहीं हो रही थी और फिर उसके बाद है कि रुक ही नहीं रही थी। पूरे सड़क पर मेरी पेशाब ही थी। कब तक बात करती रहेगी सुअर की बच्ची? अच्छा सुन, तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते टकले बुड्ढे? मैंने कुछ क्या नहीं है कहा। वो? अगर थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे तो दूसरे एटीएम में चले नहीं, जाते। मेरी बात तो सुनो बहन। बहन किसको बोला बे? इतनी गंदी शक्ल वाला मेरा भाई नहीं हो सकता, समझा ना? देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं कर रही हूँ? कैसे? शुरुआत तो तुमने की थी ना मुझे सुअर कह के। ओह, तो तुम्हें सुअर कहा तो बहुत बुरा लग गया क्या? हाँ बहुत बहुत बुरा लगा मुझे। पर मुझे लग रहा है कि तुम्हें सुअर कहकर सुअर का अपमान किया है उसने। तुम तो सुअर से भी बदतर हो। मुझे आज तक किसी ने सुअर नहीं कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे भी आज से पहले किसी ने कभी टकला बुड्ढा नहीं कहकर पुकारा। समझी चुड़ैल कहीं की? चुप हो जा। क्या कहा? मुझे तुमने चुड़ैल कहा? तुम पछताओगे, देख लेना। क्या मनहूस दिन है आज का।
कमाल है, आजकल दिन में भी भूत पीछा करने लगे हैं। ओहो, तुमने मुझे भूत कहा। डियर पैक, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी बताए बिना मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। जानती हूँ इस बात के लिए तुम मुझे माफ नहीं करोगे और मुझसे नफरत भी करते होगे। तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं था, पर ये सब मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए किया। इसलिए मुझे माफ कर दो। ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी कि हमारे आसपास कुछ नहीं बदलने वाला था, और ना ही तुम। मुझे कोई गनमैन की पत्नी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बच्चों को इस नाम से बुलाए। आशा करती हूँ कि मुझे तुम समझोगे और मुझे माफ कर दोगे। माफ कर दोगे ना? यकीन करो, तुमसे दूर रहकर मैं भी खुश नहीं थी। क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे कोई गनमैन की पत्नी कहकर बुला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितना गंदा लिखा है रे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मेरा लेटर वापस दे दो। अगर तू गनमैन है तो तेरे पास गन क्यों नहीं है? गनमैन के पास गन तो होनी चाहिए ना। सच सच बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हैं? मैं चाहता हूं तू माफी मांगे। माफी? हाँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मैं तुमसे माफी मांगूं? बताओ मुझे। अभी पता चल जाएगा तुझे। ओ। ओह, देखिए, मैं आपसे अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूं। तुम क्या कहती हो? सिर्फ बोलकर माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगो। समझ गए ना तुम? समझ गए अंकल। देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब क्या करें? ए सडू टकले, आज अगर मेरे पैरों पे नहीं गिर सकते तो तुम्हें मेरे भाई के पैर पर गिर के माफी मांगनी पड़ेगी। अब बताओ अंकल। हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पैरों पर तो नहीं गिरूंगा। गंदी नाली के सूअर के पिल्लों। इसने तो हद पार कर दी। अब क्या हुआ दीदी? बहुत बुरा। बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। हमें तुमने गंदी नाले का सुअर का पिल्ला कहा। हरामजादे। तुम मुझे क्यों बोल रही हो? अरे मैं उससे बोल रही हूँ गधे। तो ये बात है, ये ले। आपका सामान मैं ले जाऊं? रहने दो। मेरे होटल के आदमी को तुम बीच पर बेहोश पड़े मिले थे। क्या हुआ था? इतने दिन कहां थे?
कैसे हो मेरे बच्चे? आओ तुम्हारे साथ कुछ कसरत की जाए। क्या तुम्हें नसीब पर भरोसा है? तुम सब लोग रो क्यों रहे हो गधों? क्योंकि वो मरने वाला है। पर अभी मरा तो नहीं है ना? पर जल्दी मर जाएगा ना। तू मेरा मजाक क्यों बिगाड़ रहा है बे? अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो ये फिल्म 10 बार देख चुके हो। क्योंकि अभी क्लाइमैक्स आएगा। इतने दिन कहाँ थी तुम? मैं थाईलैंड गई थी। तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें वो भिखारी याद है? वो मर गया। मुझे लगा ये सीन देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। ओहो, तुम भी कमाल के हो। तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए? अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरा वॉलेट, लेटर और ग्लासेस लौटा दो। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं वो सब भूल जाऊंगा और अपने रास्ते चला जाऊंगा। प्यारे बुढ़ाऊ, अगर तुम अभी के अभी अपने घर लौट जाओगे तो तुमने जो भी अभी कहा मैं सब भूल जाऊंगा। चलो निकलो। आमतौर पर किसी की जान लेने के लिए मैं बहुत सारे पैसे लेता हूं। पर हमारे लिए तो ये बात आम है। अब देखो हम क्या करते हैं। ये मत कहना कि ये गन है। ये गन ही है बच्चे। अरे वाह, मुझे तो ये मजाक लग रहा है। ये लो तुम्हारा सामान। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 एक्शन। चांताबुरी के मेरे भाइयों बहनों, मेरा यानी कि मेंगशी यीट का नमस्कार स्वीकार करें। मैं आप सबकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा अगर आप लोगों ने मुझे वोट देकर इस बार के इलेक्शन में जिता दिया तो मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगा। पब और नाइट क्लब के लिए सख्त कानून लाऊंगा।
ये ठीक है ना मिस ड्यूरेंट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जरा साफ साफ बोलेंगे? मैं साफ ही तो बोल रहा हूँ। कौन सा ऐसा शब्द है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। पर मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और वैसे भी टीवी पर मिनिस्टर लोगों को ठीक से कहाँ बोलना आता है। मेरा यकीन करो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो थाई लोगों को क्या? थाई लोगों को खरीदा जा सकता है। नहीं, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता, ध्यान रखो। अरे कैसे बिकाऊ नहीं होता? अगर वो अपना वोट नहीं बेचते तो मैं कैंडिडेट कैसे बनता, बताओ? तुम जो बोल रहे हो अगर वही सही है तो फिर ये सब प्रैक्टिस की जरूरत क्या है तुम्हें? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा भाड़ में जाओ। जबान संभाल कर बात करो। मैंने तुमको फीस दी है ना, क्या समझती हो अपने आप को? एक ऐसी थाई जो लालची नहीं है। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? बचा के रखो दूसरों को खरीदने के लिए। अपने सेक्स चेंज के ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाओगी? वो मैं देख लूंगी। अरे यार, मैं तो सिर्फ सच ही बोल रहा था। उसको मेरी बात इतनी बुरी क्यों लग गई? क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने तो कहा था तुमने पैक को मार डाला। हाँ, मैंने उसे मार दिया था, इसी छुरे से काटा था उसे। अरे वो जिंदा है, ये देखो उसने क्या किया। पर इन लोगों को उसने क्यों मारा? मैंने ही उसे मारने के लिए भेजा था, पर मुझे क्या पता था वो वही पैक नूसी है। उसी? अरे क्या फर्क पड़ता है, वो नूसी हो उसी हो पूसी हो। इनका तो नसीब ही खराब था, मैं क्या करूं? मुझे क्यों बुलाया ये बताओ? हाँ, तुम्हें अपना काम पूरा करना है, ये याद दिलाने के लिए बुलाया। तो फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए? क्या सवाल पूछता है? अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उसका अपना घर है, वो तुमको वहीं पर मिलेगा। और इस बार काम पूरा होना चाहिए। जाओ। ये क्या, फिर से नौटंकी कर रहे हो? माफ करना। ऐसी हरकतों की वजह से तुम अभी तक उसे मार नहीं पाए हो। पैक यूजी, अब की बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। ओहो, लड़कियों की किताबें, बहुत शॉकिंग लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? तुम्हारी आंखों पर बहुत गहरी चोट लगी है, इससे तुम्हारी दूर की नजर कमजोर हो गई है और इसका तुम्हारी पास की नजर पर भी असर हो सकता है, पर पता नहीं। क्या इसका इलाज नहीं हो सकता ऑपरेशन से, या फिर ऑपरेशन? हाँ। कितना खर्च आएगा? कुछ ज्यादा नहीं, 90,000। बहुत ज्यादा है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास इस वक्त। इंतजाम कर लेना।
तुम रो क्यों रहे हो? मजा नहीं आ रहा है क्या? हरामजादे, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है बताओ ना मुझे। मेरे निपल्स में दर्द हो रहा है बेवकूफ। तुम्हें वहाँ दर्द हो रहा है? बताओ मजा आया? मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ जाने दो मुझे। बताओ ये क्या है? तुम्हारे बाप के कंचे। तुमने मेरे बाप का अपमान किया। अब बताओ क्या है ये? तुम्हारी माँ के गोले। ओ, तुमने मेरी माँ का अपमान किया। अब एक आखिरी मौका बताओ ये क्या है? स्नूकर बॉल है, और क्या? नहीं, इसे कहते हैं पंच बॉल। जानता हूं, इसे पंच बॉल कहते हैं। इसकी एक कहानी है। हरामजादे, अब कौन सी कहानी बताएगा? फ्रीज! पुलिस! डाओ। जिसका बलात्कार हुआ उसका नाम जैक रिपर है। पुलिस को बहुत समय से उसकी तलाश थी। और वो दूसरा कौन है? वह तो एक पागल इंसान है। लोग उसे सॉल्ट लेक से पहचानते हैं और खुद को वह लेक बुवी बताता है। आप तो बैंकॉक में रहती हैं, तो यहाँ चैंटाबुरी में क्या कर रही हैं? वो मैं छुट्टी पर हूँ, इसलिए घूमने निकली हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रही हैं? मैं एक होटल में रुकी हूँ। आपको वहां छोड़ दूं? उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास कार है, मैं चलती हूँ। हमें रिपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहती हूँ कि मॉम ने उस लेटर में क्या लिखा होगा। अगर वो तुम्हारा रिश्ते जो भी हो, वो मेरे डैड का खूनी है। इस बात को नहीं भूल सकती। उसको मैं ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे सजा दिलाकर रहूंगी। क्या आप किसी को शूट कर सकती हो? क्या बात है? ड्रैगन गैंग के बारे में बताना है। पर तुमने तो कहा था ड्रैगन गैंग खत्म हो गई है। ये बहुत पुराना कस्टमर है। ये टारगेट की फोटो है। ये एक इलेक्शन कैंपेनर है। तुम्हें पास का दिखाई नहीं देता क्या? पास की नजर तो ठीक है, दूर का दिखाई नहीं देता। थोड़ा थोड़ा धुंधला सा नजर आता है दूर से। तो फिर चश्मे लगा लो। इस काम के बाद लगा लूंगा।
यहाँ पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को याद है ना इलेक्शन के दिन किसको वोट देना है? ये हाँ। बहुत बढ़िया। ए, लिफाफे दे दो। सबको दे दो। एक और लिफाफा मिलेगा पर इलेक्शन जीतने के बाद। आप सब खुश हो ना? ये आप लोग फिक्र मत करो, बस आप याद रखना कि इलेक्शन में वोट किसको देना है, ठीक है? अरे अंकल, वहां क्या कर रहे हो? यहां आ जाओ हमारे पास। कौन, मैं? हाँ हाँ, आप इसे कह रहा हूं, आइए आइए। मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहीं रहने दो। अरे आओ ना, शर्माओ मत, आ जाओ यहाँ। गिफ्ट लेने में किस बात की शर्म, आ जाओ। अरे मुझे नहीं चाहिए अरे गिफ्ट। जाओ ना, उनको लेकर आओ, जाओ संभाल कर। उनको भी एक लिफाफा दे देते हैं। हाँ अरे मुझे नहीं आना। नहीं नहीं नहीं, चलो मुझे चलो। सुनो चलिए, सुनो, चलिए, मेरी बात सुनो, आइए, मुझे नहीं आना। अरे नहीं, अरे आइए। मेरी बात तो सुनो, आइए। मुझे नहीं चाहिए चलिए। गिफ्ट। अरे एक बार चलिए तो सही। आइए। अरे सुनो तो सही, नहीं, नहीं, मेरी आइए, बात आइए तो आप। सुनो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठो बैठो, आराम से बैठो। हो, आपके पैर अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? और आपके चेहरे पे क्या हुआ है? घबराओ मत अंकल, आपको याद है ना इलेक्शन के दिन किसको वोट देना है? अभी आपको एक लिफाफा मिलेगा और इलेक्शन के बाद दूसरा लिफाफा। ए टकले, अरे तुझे बोल रही हूँ, नंबर 2। नंबर 2? अरे अंकल, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, पर कोई बात नहीं। हर एक वोट बहुत कीमती है। हे, उन्हें भी एक लिफाफा दो। ये क्या है? इसमें पैसे हैं अंकल। पर किस लिए? आपको वोट देना है हमारे उम्मीदवार को। ले लो अंकल, ये आपके लिए है। तुम वोट खरीद रहे हो? सब ऐसे ही कहते हैं अंकल, थाई पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। तुम थाई नहीं हो क्या? मैं थाई ही हूं, पर ऐसा थाई जो अपना वोट नहीं बेचता। ए टकले, तू तो बहुत नाटक करता है। तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हाँ हाँ, तुम एक हारे हुए इलेक्शन कैंपेनियर हो, करप्ट पॉलिटिशियन का बौना रूप। ऐसे पॉलिटिशियन वोट खरीदते हैं और देश को कर्ज में डुबो देते हैं। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये सब देश की उन्नति के लिए है, और असल में वो करप्ट होते हैं, धोखेबाज होते हैं, एक नंबर के नालायक। पता नहीं तुम जैसे लोग मेरे देश से कब निकलेंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से बदलाव आएगा? तुम किस बदलाव की बात कर रहे हो अंकल? हाँ, दम है तो तुम बदल के दिखाओ। मेरी दुनिया में मुझे पीयूजी के नाम से जानते हैं, और मेरी वजह से कभी कुछ नहीं बदलने वाला। अरे वो बच के जाना ना पाए, मारो उसे, मारो। भागो भागो भागो। अरे बाप रे। हाँ, क्या बात है। चीयर्स दोस्तों। चीयर्स किस बात के लिए? अरे चांतापुरी का नया नेता बनने की खुशी में। ए ओए, कहिए। आज मिस्टर मैंग की हमारे नए नेता की बर्थडे पार्टी है। तुम उनके लिए तुम्हारे एल्बम से कोई 2-4 गाने गा सकते हो क्या? कुछ तो गाओ, गाओ ना।
ऐसी क्या बात है, मैं सारे के सारे गाने गाऊंगा। किस तरह के गाने गाते हो आप? मेरा मतलब है देसी या पॉप? रैप गाता हूँ। रैप? ये रैप क्या होता है? अरे चीप डूम, तुम्हें रैप क्या होता है ये नहीं पता? नहीं पता है। तो ठीक है, मैं गाकर दिखाता हूँ। हाँ। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, देने वाला जब भी 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 देता अरे मैं छप्पर। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तू एक नौकर है, मत भूल। ये मत समझना कि तू मेरा भतीजा है। ये आपका भतीजा है क्या? मेरा भतीजा ऐसा हो सकता है क्या? तभी मैं कहूं, ये सिर्फ खाते ही जा रहा है और अगल बगल में किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ए, तू यहाँ कैसे बैठ सकता है? हाँ? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? ये जगह सेलिब्रिटी के लिए है, समझे? बाहर में जाए सेलिब्रिटी। गंदी नाली के कीड़े, जबान संभाल कर बात कर मुझसे। और तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? हाँ, मैं हूँ चीफ डम। मैं हूँ मैक मैसेंजर। हाँ? देखो मिस्टर, मिस्टर मैग, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जरा हम सबको बताएंगे। तुम्हारा दोस्त नोट मर गया। हाँ? ये जाना पहचाना लगता है, मैं सच कह रहा हूं। पर कौन है ये? क्योंकि इसकी शक्ल उससे मिलती है। शायद हो सकता है, पर मैंने कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। अरे सुनिए, आपको जरा संभल के रहना चाहिए, समझे? वो क्यों? पिछली बार उसकी वजह से गोस्ट फेस गन खत्म हो गई थी और उसने तुम्हारे इलेक्शन कंपेनियर को मार डाला था। मुझे तो लगता है उसे ये भी पता होगा कि आपने ही उसे मारने के लिए भेजा था। तुम्हें पाने की कसम खाई है? ये मेरे ऑपरेशन के लिए। हेलो। वे भाई ओजी को मैंने ढूंढ लिया, वो मेरे सामने बैठा है। डॉक्टर। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुमने कहा था ऑपरेशन के बाद मैं घर जा सकता हूँ। तुम्हारा केस थोड़ा स्पेशल है। तुम्हें अंधेरा होने तक यहीं रुकना चाहिए। अगर सूरज की किरणें आंखों पर पड़ी तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें वापस जा सकती हैं। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि शाम होने तक तुम यहीं आराम करो। तुम सो जाओ, मैं नर्स को बोल दूंगा, वो तुम्हें सही टाइम पे उठा देगी। तुम आराम से सो सकते हो और फिर जब उठोगे तो तुम्हारे घर जाने की व्यवस्था भी मैं ही कर दूंगा और तुम आराम से जा सकते हो। क्या समझे? ठीक है, सुनिए। हाँ, अब क्या हुआ? ये आंखों की पट्टियां कब खुलेंगी? मतलब कब निकालेंगे? ओह, अरे तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है? आराम से निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। सुनो, आज बहुत काम हो गया। चलो चलो उठो, बंद करो, चलो चलो निकलो, चलो यहाँ से निकलो। बहुत दर्द हो रहा है? जी हाँ। मिस्टर मैंग के पास इतने निशानेबाज हैं, ये काम उनसे क्यों नहीं करवाते? उन्हें सिर्फ दुनिया में आप ही पर भरोसा है। कहाँ जाना है मुझे बताओ। मैं आपको वहां ले चलूंगा। तुम्हारी बाइक पर लेके चलोगे? हाँ। पागल हो गए हो क्या? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
ठीक है, पर एक शर्त है कि तुम कोई कलाबाजी नहीं करोगे बाइक चलाते वक्त। ठीक है। हेलमेट वहां पर है। कहाँ पर? वो दिखाई नहीं देता तुम्हें? वहां, यहाँ। तुम्हें नहीं लगता कि वो एक दूसरे को पहचानते होंगे? शायद पहचानते होंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। तो फिर उन दोनों को खत्म कर देते हैं, क्या कहते हो? मैं क्या कहूं? उन दोनों का सामना करने की हिम्मत किसी हरामजादे में है क्या? क्या क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है गधे। थोड़ा अच्छे से तारीफ करो। मैंने ये कहा कि किसी हरामजादे में उनका सामना करने की ताकत नहीं है। ओह, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो किसी से नहीं डरता। मेरा उससे कभी कोई पंगा नहीं था। मिस्टर मिंग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। चीफ जुन जिसे वो मारने वाला था वो उसका दोस्त हो गया है। वो अपनी पिछली काली दुनिया का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि तुम ही एक दुश्मन बचे हो। तो अब तुम क्या करोगे? इतने बड़े आदमी से पंगा लेने में तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे सिर्फ तुम्हारा एहसान उतारना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सलाह मानो तो कहीं जाकर छुप जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पन, क्या है? न मानव कैसी है? वो अब बड़ी हो गई है। बाप से ज्यादा पति उसके लिए जरूरी है। इस धंधे में शादी बच्चों की कोई जगह नहीं होती, पर तुम इन सब से दूर हो। तुम किस्मत वाले हो। खाना बहुत टेस्टी है। हाँ, ये फेमस जगह है। मुझे आखिर तुमने कैसे ढूंढ निकाला? मैं इन्वेस्टिगेशन यूनिट में भी काम कर चुका हूं। अच्छा, तुम्हारे मॉम और डैड के बारे में सुनकर दुख हुआ। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे बारे में तुम सब जानते होगे। नहीं, अभी नहीं। अभी और भी जानना बाकी है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैं बाकी सब कुछ जान लूंगा। जानते हैं मैंने उसके साथ क्या किया है? मैंने उसकी पास की नजर और पास की कर दी। मतलब अब वह 1 फुट के आगे नहीं देख सकेगा। तो बताओ वह अब कैसे परेशान करेगा तुम्हें? अब तुम उसे आराम से मार सकते हो और अब परेशानी नहीं होगी तुम्हें कोई भी। वो जल्द अंधा हो जाएगा। आप इस धंधे में कैसे आए? एक सीनियर गनमैन ने बुलाया था मुझे।
किसी आदमी को मारने के बाद आपको कैसा लगता है? अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। आपका धर्म कौन सा है? क्या तुम मेरा अपमान करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपका धर्म जानना चाहता हूँ। प्लीज आप बताइए ना। क्रिश्चियन हूं मैं। तुमने मेरी आंखों के साथ क्या किया? क्या आपका फोटो ले सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें एक बढ़िया वाला चश्मा दूंगा। लेजर ऑपरेशन नहीं करोगे इस बार? ओ, वो तो बेकार है। वो लोग तो बस शिकार ढूंढते रहते हैं। इस बार मैं खुद करूंगा। एक बार ये बच्चा बीच चढ़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। राइफल डाउन। क्रिश, तुम? मार्क, डरपोक कहीं के, सामने आकर लड़ो ना, फेस टू फेस। दो मिलकर आए हो ना? हेलो कैप्टन, पेग प्यूसी नाम के गनमैन और मिस्टर मैंग के आदमी के बीच लड़ाई चल रही है। यहाँ के डॉक्टर जो बच के भाग निकले, उन्होंने ही हमें बुलाया है। ये भी उनमें शामिल थी। हेलो डॉक्टर। नमस्ते। एग्जैक्टली क्या हुआ ऊपर? मैं तो टॉयलेट में थी। हाँ? तब मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। बाहर पैकोसी था, मैं उसको जानती थी, मैंने उसका केस देखा था। ओह, किसी को बंदी बनाया क्या? नहीं, सारा स्टाफ और मरीज भाग गए। बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है। क्या उसे कोई मांग है? नहीं, हमें क्या करना चाहिए? अंदर चले क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, रुको। पहले मैं जानना होगा वो चाहता क्या है। दाओ दाओ। दाओ, मुझे मालूम है कि उसी को बहुत सारी बुलेट चाहिए, पर मेरे पास इतनी ही हैं। क्या तुम्हें एक नई गन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, थैंक्स। तुम्हारी गन कैसी है? बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं जब भी कोई दूसरी गन इस्तेमाल करता हूं तो मुझे लगता है मेरा निशाना चूक जाएगा। बस यही बात है। के पास बहुत लोग हैं और इतनी बुलेट्स कम पड़ सकती हैं शायद। इतना ही काफी है। और मैं उसके लिए सिर्फ एक ही काफी है। इन तीनों ग्रुप्स का खात्मा लगभग एक ही समय में हुआ है और इन सबकी मौत में एक बात कॉमन है कि सबके सब एक जैसी बुलेट से मारे गए हैं। अगर साफ साफ कहूं तो सारे के सारे में से मैंग के आदमी हैं। तुम इसके बारे में कुछ बता सकती हो? मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, फिर चाहती हो तो मैं कहूंगा कि पाई उजी का अगला टारगेट मिस्टर मैंग होने चाहिए। वो उन्हें मार ही देगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
बहुत जल्दी मिस्टर मैंग की जन्मदिन की पार्टी है। वहां चीफ डम अपने सारे आदमी को मिस्टर मैंग की रक्षा के लिए लगा देंगे। ये इंतजाम देखकर उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। क्या तुम मुझे उस पार्टी में भेज सकते हो? नहीं, वहां सिर्फ लोकल पुलिस को ही जाने की इजाजत है। प्लीज मुझे जाने दो। ये केस मेरे निजी मामलों से जुड़ा है। सुनो पैग, चलो Hey, चलो, cheers! एक बात पूछूं, बताओगे मिस्टर मैंग? हाँ पूछो। आपने हाँ। पेउसी को मारने के लिए लोग क्यों भेजे थे? उस पैक उसी को उसने ऐसा क्या किया जो आप उससे इतनी नफरत करते हैं? हाँ। मैंग कहाँ छुपा है? उस खंबे के पीछे। कौन सा खंबा? काउंटर के सामने वाला खंबा। चीफ जैंग, तुम जानना चाहते हो ना कि मैंग मुझे क्यों मारना चाहता है? हाँ बोलो। वो मेरा मुंह बंद करना चाहता है। उसने मुझे मारने की सुपारी दी थी और तुम हो कि उसी को बचा रहे हो। मेरे ऊपर शक मत करो। ए पैक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
दाओ, तुम ठीक हो ना? मेरे डैड का खूनी मेरे सामने खड़ा था। पर मैं उसे मार नहीं पाई। क्या तुमने कभी किसी को मारा है? हाँ, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं ना। मैं भी पुलिस वाली हूं, पर मुझे टीम में रहने का कोई हक नहीं है। जानते हो मैं उसे क्यों नहीं मार पाई? वो मैं नहीं जानता। शायद तुम पुलिस वाली हो, कोई खूनी नहीं। हाँ, फिर भी मेरी सलाह मानो। अगली बार उसे मारते वक्त भावुक मत होना, बल्कि इसे अपनी ड्यूटी समझना और उसे मार देना। अगली बार गुनहगार को मारते वक्त मन में कोई संकोच ना पालो। दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। वो यहां से भाग चुका है। अगर मिस्टर मेंग जिंदा हैं तो मुझे लगता है कि पैयूजी बहुत दूर नहीं गया होगा। क्या वो जिंदा है? जितने भी गनमैन हैं सबको यहाँ बुलाओ और उसके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार हैं सबको मार डालो। पूरे खानदान को खत्म कर दो। समझ गए ना तुम? मैं और वो एक साथ एक दुनिया में नहीं रह सकते। योंग, योंग, क्या हुआ? किसने किया ये सब? किसने किया ये सब? मेंग। महंग ने? ये लो बुले चूजी, मार डालो। मिस्टर मेंग की वाइफ उसे उसके घर ले गई है उसकी सेफ्टी के लिए। वो एकदम सुरक्षित है। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सुपीरियर ने मेंग की सिक्योरिटी के लिए भेजी है। मुझे मेरी ड्यूटी करनी है। गेट खोलो, जल्दी खोलो। खोलो इसे। हाँ हाँ सर। खोलो गेट खोलो सर। अरे, अरे जल्दी करो। अरे ऊपर से चढ़ो, जल्दी करो। क्या चल रहा है अंदर? खोलो खोलो गेट खोलो। बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता कहाँ है? गेट खोलो, गेट खोलो। क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो जल्दी। खोलो। कोई तो खोलो दरवाजा। दूसरा रास्ता कहाँ है?
दाव दाव उस लेटर में क्या लिखा था? तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? हेलो नूम। दाऊ, कहाँ हो तुम? हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैंने सुना है कि तुमने रिजाइन कर दिया है। हाँ सच है। क्यों? मुझे लगता है मैं उस काम के लायक नहीं, मैं उसके लिए बनी ही नहीं हूं। तो तुम अब क्या करोगी? कुछ पता नहीं। एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो ना। क्या तुम लेस्बियन हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं भी पसंद करती हूँ। सच क्या? हाँ, पर मैं लेस्बियन हूँ और मैं किसी को दिल से चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर कभी चंटापुरी आई तो मुझे मिलना जरूर। ठीक है। कहाँ पे पार्क कर दी तुमने कार? ओह, हैप्पी बर्थडे पैच, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। क्या सोच रही हो तुम? तुम्हारे पिता की मौत हुई उस दिन मैं तुम्हारे घर में, पर तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता की जान ली, पर मैं उनकी जान लेना नहीं चाहता था। तुम जैसे लोगों की जान मैं कभी नहीं ले सकता। उस दिन मैं बस उसकी रक्षा कर रहा था, जिसे तुम प्यार करती हो, उसी आदमी से जिसे तुम डैड कहती हो। और अगर सच कहूं तो मैं अपनी बेटी को देखने आया था, जिसे मैं कभी अपनी बेटी नहीं कह सकता, ना अपना सकता हूं, जो एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है। मेरी इकलौती बेटी, जिसने मेरा प्यार मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया था, उस औरत का नाम था रॉन्गडर्न। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। माफ कर दो मुझे। ठीक तो हो ना?จะมีเหตุผลอะไรไรสิ่งหนทางหากเราไว้รักให้กัน
ดีๆสักเท่าไรยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญไรสิ่งหนทางหากเราไว้รักให้กันต่อให้มีสิ่งดีๆสักเท่าไรยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่สำคัญไม่สำคัญWho you gonna blame when we lost the way and we lost our love? It not matter who you are.